बोले इतना आधे घंटे में दे रहे हैं। अभी सभी लोगों ने सूक्ष्म क्रियाओं एवं आसन का अभ्यास लिया और अपने शरीर को स्वस्थ किया। अब हम आगे बढ़ते हैं प्राणायाम और ध्यान की ओर और अपने मन मस्तिष्क को स्वस्थ करने के लिए कुछ प्राणायाम करेंगे। सबसे पहले सुखद आसन में आप बैठ जाएं, सुविधा अनुसार जो भी आसन आपको पसंद हो, पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन। कमर गर्दन सीधी करें, आंखें कोमलता से बंद रखें। पूरे प्राणायाम और ध्यान में आंखें बंद रखें। आंखें खोलने से प्रभाव कम हो जाता है, सभी लोग जानते हैं, इसलिए आंखों को कोमलता से बंद रखेंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लेंगे और लंबी गहरी सांसों का अभ्यास शुरू करेंगे। धीरे धीरे पूरी सांस बाहर छोड़ें, पूरी सांस खाली कर दें, नाभि को रीढ़ मूल से लगा दें और कुछ देर रुकने का प्रयास करें। मूल बंद लगा के रखें। जब ना रुका जाए, धीरे धीरे सांस भरते हुए पेट को फुलाएं, फेफड़ों में सांस भरें और कण तक पूरी सांस भर लें और फिर सुविधा अनुसार सांस को रोक के बैठें। गहरे लंबे सांसों का अभ्यास जीवन का आधार। इसी क्रिया को 4 से 5 बार कर लें। जब सांस छोड़ें, पूरे नाभि को रीढ़ से मिलाएं और कुछ देर रुके मूल बंद में और सांस लेते हुए पेट को फुलाते हुए सांस को पूरा भरें कंठ तक और फिर रोकें। अधिक से अधिक मूल बंद लगाकर रखने का प्रयास करें। अपने ध्यान को अपनी क्रियाओं पर केंद्रित करें। आती जाती सांसों को देखें, ध्यान को मन को भटकने ना दें। शरीर को स्थिर रखने का प्रयास करें, हिलाएं डुलाएं ना। अपनी क्रिया पर ध्यान रखें और क्रिया के प्रभाव को महसूस करें। धीरे धीरे क्रिया को समाप्त करते हुए वापस आएं, शांत बैठें, क्रिया के प्रभाव को महसूस करें। चेहरे में सौम्यता का भाव, पलकें हल्की सी कोमलता के साथ बंद रखें। अब हम अगला प्राणायाम लेंगे, सूर्य भेदी प्राणायाम। सर्दियों में किया जाने वाला प्राणायाम, शरीर में ऊष्मा प्रदान करने वाला। इसके लिए स्थिति लें, बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में है, दाहिना हाथ प्राणायाम मुद्रा में बनाएं। दाहिने हाथ का अंगूठा दाहिने नाक के ऊपर, उसके बाद की 2 उंगलियां मुड़ी हुई, अनामिका उंगली और छोटी उंगली बाएं नाक पर। धीरे धीरे दाहिनी नाक से अंगूठा हटाते हुए सांस भरें। अंगूठा लगाते हुए सांस को रोकें, जितना संभव हो सके रोक के रखें।
उसके बाद अनामिका उंगली हटाते हुए धीरे धीरे सांस को बाएं तरफ से, बाएं सुर से छोड़ते जाएं। ध्यान रखें, धीरे धीरे सांस भरें, धीरे धीरे छोड़ें। यही क्रिया बारंबार करनी है। पुनः दाहिनी नाक से अंगूठा हटाते हुए सांस को भरेंगे, थोड़ी देर सांस को रोकेंगे सुविधा अनुसार जितना रोक सकें, और बाएं नाक से अनामिका उंगली हटाते हुए सांस को छोड़ देंगे। शरीर में गर्मी प्रदान करने वाला प्राणायाम करते रहें। अपने मन मस्तिष्क को शांत रखें, शरीर को हिलने डुलने ना दें। इससे शरीर के अंदर के विकार बाहर निकलते हैं और शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। इससे सांसों की समस्या में भी लाभ मिलता है। जिनको निम्न रक्तचाप की समस्या है उन्हें भी इस प्राणायाम से फायदा होता है। कम से कम 2 मिनट और करें। बाईं नाक से सांस नहीं भरना है, सिर्फ दाहिनी नाक से भरना है और बाईं नाक से छोड़ना है। अपने मन को, अपने ध्यान को सांसों के ऊपर लगा के रखें। धीरे धीरे क्रिया को समाप्त करते हुए वापस आए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। सूर्य वेदी प्राणायाम के प्रभाव को महसूस करें। आपकी सांस धीरे धीरे जा रही है, धीरे धीरे आ रही है। आपको कोई भी उसके लिए अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। आपका सारा शरीर, चेहरा शांत। अगला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम। इसके लिए रुमाल या टॉवल आप गोद पर रख सकते हैं, क्योंकि आप जब तेजी से सांस को छिड़केंगे तो नाक से पदार्थ निकलने की संभावना रहती है। दाहिना हाथ प्राणायाम मुद्रा में ले जाएं। इसको 4 चरणों में करेंगे। पहला चरण शुरू करेंगे। दाहिना हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें, या तो आप घुटने में भी रख सकते हैं। शरीर स्थिर रहे। इस प्राणायाम में आपके चेहरे की आकृति ना बिगड़े। प्राणायाम मुद्रा में आप बैठे हुए हैं। अंगूठा हटाएं और दाहिने सुर से तेज सांस भरेंगे, पूरी सांस भरेंगे और तेजी से छोड़ेंगे। शुरू कीजिए। जैसे आग जलाने के लिए धौंकनी करते हैं, वैसे ही आपकी नाक से आवाज आएगी
और जितने भी माथे, नाक, गले के विषैले पदार्थ हैं वो बाहर निकलते हुए और शुद्ध ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाती हुई। गहरी लंबी सांस भरें और अंगूठे के साथ नाक बंद कर लें। कुछ देर रुकें, तीनों बंद लगाकर कुछ देर रुकें। मूल बंद, व्यायाम बंद, जालंधर बंद। और जब रुकना संभव ना हो तो बाएं नाक से अनामिका हटाते हुए धीरे धीरे सांस को छोड़ें। वापस आ जाएं। दाहिना हाथ भी घुटने के ऊपर रखें। अब आप देखेंगे आपका दाहिना सुर और बाएं सुर से सांस को महसूस कीजिए। दाहिने सुर से आपकी सांस ज्यादा आरामदायक तरीके से जा रही है, आ रही है बनस्पत बाएं नाक के। क्रिया के प्रभाव को महसूस करें। अब हम यही क्रिया बाएं नाक से करेंगे। फिर से प्राणायाम मुद्रा बनाएं। इस बार अनामिका को हटाते हुए तेजी से सांस भरेंगे और तेजी से सांस छोड़ेंगे। 20 से 25 स्ट्रोक लें। गहरी लंबी सांस भरें और अनामिका लगाते हुए रुकने का प्रयास करें, तीनों बंद लगा करके। और जब रुकना संभव ना हो तो दाहिनी नाक से धीरे धीरे सांस पूरी निकाल दें। पुनः दाहिना हाथ भी घुटने के ऊपर लाएं और अब आती जाती सांसों को देखें। क्रिया के प्रभाव को महसूस करें। आपके विकार शरीर से बाहर निकलते हुए और शुद्ध ऑक्सीजन फेफड़ों में और शरीर के अन्य भागों को प्रभावित करते हुए शरीर में ऊष्मा का संचार होता हुआ। इस आसन को भी सर्दियों में ही, इस प्राणायाम को भी सर्दियों में ही किया जाता है, क्योंकि इससे भी तेज गर्मी उत्पन्न होती शरीर के अंदर। अब इसका तीसरा चरण करेंगे। फिर से प्राणायाम मुद्रा में दाहिना हाथ लाएं। इस बार अनुलोम विलोम भस्त्रिका। दाहिनी नाक से तेजी से सांस भरेंगे, बाई नाक खोलते हुए छोड़ेंगे और पुनः बाई तरफ से सांस तेजी से भरेंगे और दाहिनी तरफ से छोड़ेंगे। शुरू करें। दाहिनी नाक से पूरी सांस भरें और दोनों नाक बंद करें। और जब रुकना संभव ना हो बाई नाक से धीरे धीरे सांस बाहर निकाल दें।
दाहिने हाथ को पुनः घुटने के ऊपर लाएं। कुछ पल शांत, आती जाती सांसों को देखें। सांसें सामान्य रूप से चल रही हैं। पूर्ण भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। दोनों हाथ घुटनों में ही रखेंगे। दोनों नाक से तेजी से सांस लेंगे और तेजी से छिड़केंगे। शुरू करें। चेहरे की आकृति न बिगड़ने दें। चेहरे की आकृति सामान्य रखें। पूरे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है और विषैले पदार्थ, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह बाहर जा रही है। पूरी सांस छोड़ते हुए बाह्य कुंभक में आ जाएं। मूल बंद लगाएं, उड़ान बंद, जल अंदर बंद। कुछ पल रुकें बाह्य कुंभक में और जब रुकना संभव न हो तो धीरे धीरे वापस आए। पुनः गहरी लंबी सांस भरें और तीनों बंद लगाएं। आंतरिक कुंभक में रुकेंगे। अधिक से अधिक रुकने का प्रयास करें और जब संभव ना हो धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएं। भस्त्रिका प्राणायाम के प्रभाव को महसूस करें। आप देख रहे होंगे इतनी प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन आपको आपके अंदर चली गई है। पूरा शरीर ऊर्जावान हो गया है। आपको ना सांस लेने की जरूरत है, न सांस छोड़ने की आवश्यकता महसूस हो रही है। आपकी सांस धीरे धीरे अंदर जा रही है, स्वतः जा रही है, स्वतः बाहर आ रही है। कैवल्य कुंभक की स्थिति। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लाएं। अब हम लेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। दाहिना हाथ प्राणायाम मुद्रा में स्थिति बना लें। बाईं सुर से 5 गिनती तक धीरे धीरे सांस भरेंगे। दोनों नाक बंद करेंगे। 10 गिनती तक सांस को रोकने का प्रयास करेंगे। फिर दायां सुर खोलते हुए धीरे धीरे छोटी छोटी सांस छोड़ें। 10 की गिनती तक छोटी छोटी सांस छोड़ें। पुनः दाएं सुर से 5 की गिनती तक सांस भरेंगे। अंगूठे से नाक बंद करेंगे। 10 की गिनती तक सांस को रोकेंगे। 1-2-2 के अनुपात में इस प्राणायाम को करते हैं। 4-8-8 भी कर सकते हैं। सारे शरीर की नस नाड़ियां शुद्ध होती हुई
इस प्राणायाम से प्राण शक्ति बढ़ती है, तनाव दूर होता है, कफ से संबंधित जो बीमारियां होती हैं इस प्राणायाम को करने से ठीक होती हैं। आपके शरीर का खून का संचार सही होता है एवं पाचन क्रिया में भी फायदेमंद है। शांत चित्त मुद्रा में प्राणायाम को करते रहें। धीरे धीरे प्राणायाम को समाप्त करते हुए वापस आए, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। प्रभाव को महसूस करें। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। मुद्रा अपनाएं, दोनों अंगूठे कान के अंदर, दो आंखें साथ वाले दोनों अंगुलियां आंखों के ऊपर, उसके बाद की दोनों उंगलियां एक ओंठ के ऊपर और एक ओंठ के नीचे। 3 बार करेंगे। गहरी लंबी सांस भरें एवं ओम के उच्चारण के साथ भावने जैसे गुंजन करें। सांस भरें। अपनी क्रिया को समाप्त करते हुए वापस आए। अब हम बढ़ते हैं ध्यान की ओर। 5 मिनट का समय है। ध्यान शुरू करने के लिए पहले गहरी लंबी सांस लेते हुए ओम शब्द का उच्चारण करेंगे। ओ अपने मन को ध्यान की ओर ले जाएं। आती जाती सांसों को देखें। नाक की टिप्स में अपने मन को लगा दें, दोनों आंखों को, और आती जाती सांसों को निहारें। मन ही मन
ओम शब्द का उच्चारण करते रहें। जब सांस जा रही है, भर रहे हैं तो ओ, और छोड़ रहे हैं तो मां। मानसिक जप ओम का। अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर ले जाएं, या माथा बिंदी लगाते हैं। प्रातःकाल की बेला, उगते हुए सूर्य का ध्यान लगाएं। सूर्य भगवान का उदय हो रहा है, उनको प्रणाम करें। सूर्य की लालिमा गेंद के समान, लाल गेंद के समान देखें। धीरे धीरे प्रकाश की किरणें फैलती हुई आपके माथे, आपके शरीर के चारों तरफ किरणें आ रही हैं और सारे विश्व को प्रकाशवान कर रही हैं। मस्तिष्क में, शरीर में प्रकाश की किरणों को महसूस करें। अपने इष्ट देव का आह्वान करें, उनको नमन करें। धीरे धीरे हम ध्यान से वापस आएंगे। एक बार पुनः ओम की ध्वनि करेंगे। गहरी लंबी सांस भरें। वापस आए, आंखें बंद रखें। प्रार्थना एवं शांति पाठ सभी लोग लय के साथ करेंगे, एक साथ मिलके। ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्योर्मा अमृतं गमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनान्, मृत्योर्मुचीयमामृतात्। ॐ देव शान्तिरन्तरिक्ष ग्वं शान्ति, पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधय शान्ति, वनस्पतय शान्तिर्विश्वे देव शान्ति, ब्रह्म शान्ति, सर्वगुण शान्ति, शान्तिरेव
शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। उस पर शांत बैठे, शांति को शरीर के अंदर समाहित होने दें। दोनों हाथ जोड़ें, अपने इष्ट देव का नमन करें। माता पिता को नमन करें। दोनों हाथ आपस में मिलाते हुए घर्षण करें। तेजी से घर्षण करें, जाड़े के समय है। और आई हुई ऊष्मा को शरीर में, चेहरे पर और शरीर के सभी अंगों में लगाएं। पुनः दोनों उंगलियां आंख के नीचे रखते हुए, आंख की पुतलियों को सहलाते हुए आंख को खोलें। वातावरण में चारों तरफ देखें। भगवान का धन्यवाद करें आज का शुभ दिन हमें प्रदान करने के लिए। मैडम हरिओम। धन्यवाद। धन्यवाद भाई सुशील जी, बहुत सुंदर साधना कराई। आदरणीय गुप्ता जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी आदरणीय सर जी से आए और हमारा मार्गदर्शन करें। हरिओम सर जी। हरिओम जी, नमस्कार, स्वागत आप सभी का। सबसे पहले तो क्षमा चाहूंगा कि 2 दिन से मैं इरेगुलर हूँ। कल तो पूरी छुट्टी कर ली मैंने। उसका कारण था कि एक विवाह समारोह में हम लोग गए थे, थोड़ा लेट हो गए, तो रात को ही सोचकर सोया था कि सुबह अलार्म नहीं बजाना, अलार्म बंद कर, और वो अलार्म आज तक बंद रहा। ठीक है जी। तो आज सुबह भी यही हुआ कि मंदिर की घंटी की आवाज आई तो पता लगा भैया 6 बज गए। तो फिर हम 6 बजे उठे आज। इस वजह से आज की साधना थोड़ी कम की मैंने, और कल की तो बिल्कुल ही नहीं की ना। कल रवि जी ने बहुत अच्छी साधना कराई होगी, मुझे मालूम है, वीडियो देखा मैंने। तो रवि जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की साधना कराने के लिए आदरणीय अखिलेश जी, आदरणीय विष्णु हरि गुप्ता जी जिन्होंने टीम का भाग बने, और आदरणीय सुशील गुप्ता जी, शायद मनोज जी अनुपस्थित होंगे, इस वजह से ऐसा करना पड़ा आपको। तो बहुत सुंदर साधना, अच्छी साधना थी। सहजता से गुप्ता जी बहुत अच्छे आसन करा रहे थे, धन्यवाद गुप्ता जी। और बाकी सर्दी का मौसम है, वर्षा भी हो रही है बाहर, थोड़ा ध्यान रखें। समय बाहर आज हाँ जी, बहुत सुंदर मौसम है बाहर। सुंदर तो है ही है, लेकिन हम लोगों के लिए थोड़ा सा खतरनाक भी है ना। सुंदर सुंदर तो है ही है, लेकिन जो है सर्दी के हिसाब से थोड़ा सा बच के रहना है हम लोगों को। ऐसा ना हो कि सर्दी का प्रकोप कुछ नुकसान कर दे हमें। तो आनंद भी लीजिए, लेकिन नियंत्रित होकर के चलिए। इसके अतिरिक्त आपको 26 जनवरी का कार्यक्रम सभी लोगों को, जिन जिन को भी कुछ कराना है, उनको सबको मैंने मैसेज कर दिए हैं। आपको अगर किसी को भी किसी प्रकार की कोई भी शंका हो तो आप मुझे फोन कर सकते हैं। कोई चीज अगर नहीं समझ में आ रही, या क्या करना है, या क्या कर रहे हैं, आप मुझे बताना चाहते हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, धन्यवाद आप सभी का। आदरणीय गुप्ता जी, विष्णु गुप्ता जी। धन्यवाद आदरणीय अरोड़ा जी। लेते हैं शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो, हमें नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें, औरों को भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध न आए, दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य न हो
जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो और दूसरों के लिए भी हमारे दिल में वैर भाव ना आए, कष्टों को सहने की क्षमता शक्ति हमें प्रदान करें और दिन भर हम अपने परिवार में परिजनों से, मित्रों से, सभी से प्यार से मुस्कुरा के बात करेंगे। इसी शुभ संकल्प के साथ आज की इस अति सुंदर योग साधना को यहीं पर हम विराम देते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार, सभी का दिन मंगलमय। नमस्कार।